हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2 TYBMS। सब्जेक्ट इज़ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेमिस्टर 6, अप्रैल 2024। यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन हम लोग कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2B, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस यूजिंग वॉल्टर एंड गॉर्डन फार्मूला। तो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो इन ए रो जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2B जो पूछ रहा है मार्केट प्राइस निकालो, शेयर का मार्केट प्राइस निकालो बेस्ड ऑन वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल। तो निकालना आपको मार्केट प्राइस ही है, लेकिन वॉल्टर ने किस तरीके से बताया उसके हिसाब से निकालना है, गॉर्डन ने किस तरीके से बताया उसके हिसाब से निकालना है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, कैलकुलेशन तो ज़रूर देखेंगे, लेकिन देखेंगे कि वॉल्टर क्या बोलना चाह रहा है, गॉर्डन क्या बोलना चाह रहा है, उसके फॉर्मूले का डेरिवेशन देखेंगे। एक बार हम लोग ने फॉर्मूले का डेरिवेशन सीख लिया कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो आपको कैसे भी टाइप का क्वेश्चन अगर इसमें पूछा जाएगा तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी बाय यूजिंग वॉल्टर फार्मूला और गॉर्डन फार्मूला। एक टेबल दिया है, देखो ईपीएस दिया है, डीपीएस दिया है, डिविडेंड पर शेयर दिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिया है इन्वेस्टमेंट का, जिसको हम लोग आर डिनोट कर सकते हैं, रिटेंशन रेशियो दिया है। ठीक है, रिटेंशन रेशियो का मतलब होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे ये तो आपको बेसिक पता है, ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इंटरनल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटेंशन रेशियो क्या मतलब होता है, जैसे कंपनी ने 100 रुपया कमाया, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, अभी जैसे यहाँ पे 40% है तो 40% 100 का कितना होता है, 40 रुपीज़ होगा, तो 40 रुपीज़ वो रिटेन करके रखेगी। रिटेंशन मतलब उसको रिटेन करेगी कंपनी अपने बिजनेस में, कि कभी भी बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कुछ करना रहेगा तो वो पैसा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिटेंशन रेशियो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि वॉल्टर का फॉर्मूला क्या है और गॉर्डन का फॉर्मूला क्या है, उसका डेरिवेशन देखेंगे, फिर उसका कैलकुलेशन देखेंगे। तो वॉल्टर मॉडल क्या बोलता है, ये जेम्स वॉल्टर बोलता है कि भाई मार्केट प्राइस जो स्टॉक का रहता है, शेयर का, डिपेंड करता है रिलेशनशिप पे। किसके रिलेशनशिप पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे डिपेंड करता है, डिविडेंड पे, अर्निंग पे। तो यही सब तो डिटेल दिया है। तो बोलेंगे सर ये तो रीडिंग हो गया, मतलब क्या है, तो देखो फॉर्मूला क्या है। तो वॉल्टर ने बोला कि भाई अगर आपको किसी शेयर का प्राइस निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला क्या है, ये क्या बोलता है, ये फॉर्मूले के हिसाब से डेरिवेशन बताऊंगा, लेकिन बता देता हूँ इसका मकसद क्या है। ये बोलता है कि कोई भी शेयर के ऊपर उसको जो भी डिविडेंड मिल रहा है या मिलने वाला है, ध्यान से समझना, कोई भी डिविडेंड मिल रहा है या मिलने वाला है, उसका आज का वैल्यू निकाल लो। समझ में आया, वो उसका प्राइस होगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप ये बोलते हो ना कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, तो रिटर्न इतना मिलना चाहिए। तो रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलेगा 5 साल, 10 साल, 20 साल तक, लेकिन वो 20 साल तक जितना भी मिला उसका आज का वैल्यू कितना है। तो वॉल्टर ये बोलता है, वॉल्टर बोलता है आपको जो डिविडेंड मिलने वाला है, डी मतलब डिविडेंड, और फ्यूचर में जो मिलने वाला है, फ्यूचर में जो मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू बताओ। उससे जो भी प्राइस निकल के आएगा दैट इज द प्राइस ऑफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल। अब देखो इसका डेरिवेशन देखो, फॉर्मूला देखो क्या दिया। तो उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया कि अगर प्राइस निकालना है तो इक्वल करेंगे हम लोग, डिविडेंड ले लेंगे, डिविडेंड मिलने वाला है, डी फॉर डिविडेंड। ठीक है, ई फिर प्लस बोला है, प्लस बोला है मतलब ये फ्रैक्शन ही पूरा अलग है, ये वाला फ्रैक्शन पूरा अलग है। तो इसमें ई माइनस डी बोला, ई मतलब अर्निंग, कितना कमाया, डी माइनस अगेन जितना डिविडेंड दे दिया, मतलब जब कमाएंगे जब ही तो कंपनी डिविडेंड देगी ना, तो डिविडेंड माइनस करने के बाद कुछ पैसा बचेगा, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन रेशियो। तो जो बच गया है उसको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे, या तो खुद की कंपनी में करेंगे या बाहर करेंगे, बराबर है। तो अर्निंग में से जब डिविडेंड चला जाएगा तो एक अमाउंट बचेगा, वो अमाउंट को हम एक पर्टिकुलर जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ से अपने को रिटर्न मिलेगा। रिटर्न मतलब आर, इसलिए देखो मल्टीप्लाई बाय आर किया है। तो ये जो रिटर्न आपको मिलने वाला है फ्यूचर में मिलने वाला है, लेकिन फ्यूचर को हम लोग को आज में इसको प्रेजेंट करना है। तो जब आज में प्रेजेंट करना है ना, तो इसको हम लोग डिस्काउंटिंग करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1/1 प्लस जो भी रेट रहेगा वो, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो भी रहेगा, तो इसलिए 1/1 प्लस आर, तो इसलिए ये के ई किया है। ठीक है, डिवाइड बाय के ई किया है,
तो जैसे ही डिवाइड बाय के ई करेंगे तो जो भी आप फ्यूचर में रिटर्न कमाने वाले हो उसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो वैसे ही ये डिविडेंड प्लस जो भी अर्निंग में से डिविडेंड आपने माइनस किया, जो भी आपके पास बचा उसको इन्वेस्ट करेंगे, उस पर रिटर्न मिलेगा, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी करने का, क्योंकि वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते तो आपको कहीं ना कहीं से तो पैसा मिलता ना, इसलिए डिवाइड करते हैं। ये दोनों को डिवाइड करने के बाद होल डिवीजन किससे करना है आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि ये जो डिवाइड बाय के ई है ना, इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर में जो मिलने वाला उसका आज का वैल्यू। तो इन शॉर्ट फॉर्मूला क्या बनता है कि जो भी डिविडेंड आप कमा रहे हो वो प्लस फ्यूचर में जो अर्निंग किया था उसमें से डिविडेंड माइनस किया, जो भी रिटेन्ड हुआ, जो बचा आपका, वो उसको आप एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न के इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट कर दोगे डिवाइड बाय के ई, और उसको होल डिवाइड किससे करने का, के ई से करने का, क्योंकि ये के ई यहाँ पे हो गया लेकिन यहाँ नहीं हुआ ना, तो इसलिए होल डिवाइड बाय के ई। अब बोलेंगे सर ये तो डबल हो गया, यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी। यस, डबल इसलिए हो रहा है कि ये वाला फ्रैक्शन सिर्फ जो बचा हुआ पैसा है कंपनी के पास उसके लिए, लेकिन ये बचा हुआ पैसा और ये वाला, ये दोनों शेयर होल्डर को मिलेगा, तो ये फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर के में मिलने वाला जो भी पैसा उसका आज का वैल्यू निकालने के लिए के ई से डिवाइड किया। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन एक दो बार ये 1 मिनट का आप सुन लेंगे ना तो समझ में आ जाए। दूसरा क्या बोला है, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल क्या बोलता है, अज्यूम द डिविडेंड ग्रोज एट ए कांस्टेंट रेट फॉर एवर। अब कांस्टेंट रेट फॉर एवर है तो इसका फॉर्मूला क्या बोला है कि ये भी बोलता है कि प्राइस जो होता है शेयर का वो डिपेंड करता है डिविडेंड पे, D1। जब भी ऐसा D1 D0 आएगा ना तो D0 समझने का, 0 रहेगा तो करंट ईयर का, 1 मतलब नेक्स्ट ईयर का, तो नेक्स्ट ईयर जो भी डिविडेंड मिला डिवाइड बाय के ई माइनस जी, जी मतलब ग्रोथ। तो गॉर्डन का एकदम सिंपल सा लॉजिक है, वो क्या बोलता है कि मुझे जो डिविडेंड मिलने वाला है उसको मैं डिवाइड करूंगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा तो ये कॉस्ट है ना आपका, ये कॉस्ट है, कॉस्ट में से जी इसलिए माइनस किया कि इतना पर्टिकुलर ग्रोथ होगा तो इतना खर्चा नहीं आएगा ना, कॉस्ट मतलब खर्चा होता है, तो खर्चे में जितना ग्रोथ होगा उतना माइनस करना पड़ेगा ना। ठीक है, अभी देखो ये समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे डिविडेंड आपको मिला 10 रुपये, अब ये 10 रुपये को कमाने के लिए समझो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% लगा, बराबर है, तो 20% से डिवाइड करेंगे, मतलब 20% आपको स्पेंड करना पड़ रहा है, जब जाके 10 रुपीज़ आपको डिविडेंड मिल रहे हैं। अब आपको पता है कि ये 10 रुपया ग्रोथ मारेगा 5-5% के हिसाब से, इसका मतलब 5% बढ़ने वाला है, तो आपका जो कॉस्ट 20% है वो 5% से माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर है। आपका खर्चा जा रहा था 20%, लेकिन ग्रोथ होने वाला है उसमें 5%, तो 20 की जगह 15 हो जाएगा, इसलिए के ई माइनस जी करने का। तो है तो दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम, लेकिन इसने क्या बोला वॉल्टर ने, मैं जो रिटेन करके रखा है उसको भी लूँगा, और ये गॉर्डन वाला बोलता है भाई मैं तो डिविडेंड के हिसाब से जो कंपनी दे रहा है उसको हिसाब से निकालूंगा। समझ में आया। तो ये दोनों फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए अब हम लोग निकालेंगे इसका कैलकुलेशन। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन किया, सोल्यूशन फार्मूला वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये वाला फार्मूला और ये वाला मैच नहीं हो रहा, वही फार्मूला है, ये लिखने की वजह से ऐसा हुआ। देखो ना ई माइनस डी इंटू आर, तो ये ई माइनस डी इंटू आर, ये एक्चुअल में ये इतना ब्रैकेट है और ये होल डिवाइड बाय के ई, और होल डिवाइड बाय के ई इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर एक एक करके अमाउंट लिख लो। पी मतलब मार्केट प्राइस होता है, डी मतलब डिविडेंड पर शेयर, तो डिविडेंड पर शेयर कितना है 6 रुपया है। फिर आपका ई है, ई अर्निंग पर शेयर कितना है 10 है, सब क्वेश्चन में दिया है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 20% है, ठीक है। फिर आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% है, सॉरी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 25 है ये वाला, और ये इसका 20% है, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में रख देंगे, तो डी की जगह 6 रुपया आ गया, ठीक है। ई मतलब 10 है तो 10 माइनस 6 लिख दिया। फिर आपको इंटू आर, आर मतलब रिटर्न हो गया, तो 25% डिवाइड बाय 20% एंड होल डिवाइड बाय 20%। अब इसको क्या करना है, थोड़ा इजी वे से करना है। बॉड मास का रूल याद रखने का, बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, पहले डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन करो, फिर सब्सट्रैक्शन करो। तो पहला, ठीक है, तो
तो अब ये जो फ्रैक्शन है 10 - 6 ये तो हो जाएगा, तो इसको सॉल्व किया ना तो कुछ इस तरीके से आया, देखो 6 - 4, फिर ये इंटू है, फिर इंटू 25 होगा, डिवाइड बाय 20% हो जाएगा और होल डिवाइड बाय 20%। अब इसको और शॉर्ट करेंगे क्योंकि डिवीजन पहले होता है, तो ये दोनों पहले डिवाइड हो जाएगा, तो 25 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा। अब बोलेंगे सर कैसे करना है, तो 0.25 ले लो 25% का मतलब, और 20% का 0.20 ले लो, डिवाइड करो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर लिख लिया, ये मल्टीप्लाई होने वाला है और ये प्लस का साइन तो है, और होल डिवाइड बाय 20%। अब ये वाला है, अब देखो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, अब पहले डिवाइड कर देंगे, लेकिन ये देखो यहाँ पे फ्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाय के बाद एडिशन होता है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देने का, ये वाले पार्ट को, तो ये वाले पार्ट को मल्टीप्लाई किया तो 4 को ये किया 5 आएगा, 5 + 6 11 हो जाएगा, 11 को 20% से डिवाइड करेंगे, डायरेक्टली आप लिखोगे ना 11 डिवाइड बाय 20% इक्वल टू दबाएंगे तो 55 होगा। तो वॉल्टर बोलता है भाई मेरे हिसाब से 55 रुपया आता है उस कंपनी का मार्केट प्राइस। अब गॉर्डन बोलता है ठीक है भाई तूने तो निकाल दिया, अब मैं निकाल के देखता हूँ। ठीक वाला निकाल, तो वो भी निकालता है, तो गॉर्डन ने भी अपना फार्मूला लिख लिया, देखो ठीक है, ये फार्मूला है। उसका एक और फार्मूला होता है ये वाला, तो ये भी वही है ऑलमोस्ट, क्या D1 है की माइनस जी, इसके अंदर ये वाला एक पार्ट आ जाता है E1 × B मतलब रिटेंशन रेशियो रहता है, वही मतलब है ना। डिविडेंड क्या मतलब है, डिविडेंड जो कंपनी अर्न करती है उसमें से स्पेंड करती है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो ये अर्निंग है, E मतलब अर्निंग, अर्निंग मतलब 1 - B मतलब रिटेंशन रेशियो। तो अर्निंग अगर आपने 100 रुपया कमाया और उसमें से अगर रिटेंशन माइनस करेंगे 40%, तो बाकी 60% तो डिविडेंड ही देना पड़ेगा ना। तो या तो ये फार्मूला यूज़ करो या तो ये फार्मूला यूज़ करो, तो ये इजी पड़ रहा है, इसको ही उठा लेते हैं। तो इसको उठाया तो अपने पास ये वाला नहीं था, D1 था, ये था, KE भी था, G नहीं था। अब G को निकालने के लिए देखो क्या किया, जो भी रिटर्न है बताऊंगा कैसे, और जो भी रिटेंशन रेशियो है दैट इज़ B, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको ग्रोथ आया। अब बोलेंगे सर लॉजिक क्या है, रिटर्न को रिटेंशन रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो ठीक है, तो ग्रोथ मिलेगा। अब मुझे आप बताओ, आपको रिटर्न मिल रहा है कितने % का, 25% का, बराबर है। आपने जो रिटेन करके रखा, कितना रिटेन करके रखा, 40%। जो आप 40% रिटेन करोगे उसको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करोगे, तो 25% तो मिलेगा ही मिलेगा ना, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो इसका मतलब अगर मैंने 40% रखा और उसको 25% पे इन्वेस्ट किया तो मेरे को ग्रोथ कितने का मिला, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो किया इधर 0.25 0.40, तो 25% का मतलब 0.25 होता है, 40% का मतलब 0.40 होता है, करेंगे तो 0.10 आएगा या 10% आएगा। तो इसको बोलते हैं ग्रोथ। एक बार और बता देता हूँ ग्रोथ कैसे निकलेगा। आपको जो रिटर्न मिल रहा है ठीक है, उसको आप रिटेन करके रखोगे तो ग्रोथ ही होगा ना, ठीक है। तो रिटर्न को जब आप रिटेंशन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ग्रोथ रेट मिलेगा। तो ग्रोथ रेट कितना हो गया, 10% हो गया। तो KE तो अपने पास है 25%, सॉरी 20 में से 10 चला जाएगा, D1 है अपने पास 6, ये इसको रखा है देखो यहाँ पे, ठीक है। 20 - 10 डिवाइड करेंगे 6/10%, आंसर आएगा 60। तो गॉर्डन बोलता भाई मेरे हिसाब से तो 60 रुपये आता है। बोलता हाँ मेरे हिसाब से 55 आता है, थोड़ा ही फ़र्क है, थोड़ा नहीं बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने मार्केट प्राइस एज़ पर वॉल्टर और गॉर्डन फार्मूला निकाला, ठीक है। मैंने ट्राई किया हर एक को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने का। अगर अभी भी आपको डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम लोग आने वाली वीडियो में उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकें। जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।